जय श्री महाकाल दोस्तों, लॉजिकल इंडिया के बैकऑफ बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज शिव और शक्ति के साक्षात मिलन का ये पर्व है। ये रात्रि जो है बड़ी रात्रि कही जाती है और पूरे देश भर में एकमात्र उज्जैनी में महाकाल बाबा का एकमात्र ये मंदिर है जिसमें शिव नवरात्र मनाया जाता है। पिछले 9 दिनों से लगातार यहाँ पर भव्य श्रृंगार बाबा महाकाल का किया जा रहा था और आज वह शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, जिस दिन के रात भर मंदिर के दर्शन खुले होते हैं और साल भर में एक बार जो भस्म आरती लोग सुबह प्रातः 5 बजे नहीं देख पाते, उन लोगों के लिए कल सुबह 12 बजे भस्म आरती का विशेष आयोजन होता है। ये आयोजन हम कवर करने के लिए आए हैं, भस्म आरती हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। आज रात शिवरात्रि की रात है और हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं अभी और दर्शन कराते हैं बाबा महाकाल के। और पूरा दिन यहाँ पर भक्तों ने यहाँ पर अपनी श्रद्धा व्यक्त की, शिखर दर्शन आप कर पा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी भी श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो लगातार आ रहा है और यहाँ पर कई श्रद्धालु जो है अभी भी लगे हुए हैं लाइन में और दर्शनों की प्रतीक्षा में हैं। और हम आपको अब सीधे लिए चल रहे हैं अंदर बाबा महाकाल के दरबार में, जहाँ पर कि आपको विशेष दर्शन, ये होली का जो डांडा गढ़ता है वो गढ़ चुका है और होली पर विशेष कार्यक्रम यहाँ महाकाल बाबा के मंदिर में होंगे। और रंग पंचमी पर इस बार फिर से गेर निकलेगी, हालांकि कोरोना के कारण कितनी सख्ती होती है फिर से देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ लॉजिकल इंडिया पर बैकऑफ बुलेटिन में। जय श्री महाकाल। और ये श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी हुई आसपास ही नहीं बल्कि देश विदेश से महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये भक्तों की, ये दिन भर से लगातार ऐसे ही बनी हुई है यह भीड़। भक्तों का आवागमन पूरे दिन से लगातार ऐसे ही जारी। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय महाकाल के दरबार से। जय श्री महाकाल। यहाँ बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बाबा महाकाल के गर्भगृह पर इस समय हम हैं, द्वार पर हम हैं और हम आपको सीधे दर्शन के बाबा महाकाल के करा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लॉजिकल इंडिया के बैकऑफ बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब की बार प्रशासनिक कारणों से जो है जो भक्तों का आना तो कम हुआ ही है आज सेहरा दर्शन के लिए। आज प्रशासनिक कारणों से यहाँ तक कि पत्रकारों को और मीडिया तक को जो है यहाँ से बाहर कर दिया गया है। और ये कोरोना के नाम पर प्रशासनिक जो सख्ती है उसका कारण है कि आज ये सेहरा दर्शन में जहाँ लाखों लोग हुआ करते थे, आज पूरा नंदीहाल और पूरा प्रांगण खाली है और भस्म आरती में कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरह लॉजिकल इंडिया पर बैकऑफ बुलेटिन में। जय श्री महाकाल। कोरोना रिटर्न के चलते जो है काफ़ी सारे भक्त बाहर से ही इस समय इस भस्म आरती के दर्शन कर रहे हैं।
स्क्रीन पर सामने दर्शन कराए जा रहे हैं। हालांकि भक्तों का बहुत कम आगमन। कि भगवान महाकालेश्वर आज स्वयं शिव आज दूल्हे स्वरूप में विराजित है। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर भगवान पे ये उत्सव 9 दिन मनाते हैं और 9 दिन की नवरात्रि भी होती है और 9 दिन तक भगवान के विवाह संबंध का सारे कार्यक्रम होते हैं। 9 दिन के जो 8 दिन होते हैं उस 8 दिन के अंदर भगवान का स्वरूप जो होता है वो साकार स्वरूप रहता है और शिवरात्रि का जो स्वरूप होता है वो निराकार होता है। शिवरात्रि के पश्चात का जो महापूजा के पश्चात जो दिन होता है जो आज का दिन है जो अभी सेरा बना, फिर ये महापूजा के बाद भगवान के ऊपर सप्तधान की प्रतिमा स्थापित करके और भगवान को सेरा दूल्हा बनाते हैं। ये जो दर्शन आज हो रहे हैं ये दूल्हे के स्वरूप में भगवान के दर्शन है। अभी 12 बजे तक भगवान दूल्हे के स्वरूप में विराजित रहेंगे और 12 बजे भस्म आरती जब होगी जब ये स्वयं निराकार हो जाएगी और निराकार की फिर भस्म चढ़ेगी और निराकार की ही भस्म आरती होगी। ये यहाँ का महत्व। गुरुजी, पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा जाता है बाबा महाकाल के गर्भगृह को। अगर पृथ्वी का नाभि केंद्र हम कहें तो अभी पिछले दिनों क्षिप्रा मैया में विस्फोट हुए और जैसे कि पौराणिक कथा है कि माता हरसिद्धि की कोहनी जो है, माता सती की कोहनी जो है यहाँ पर गिरी थी, उसके कारण जो है माँ हरसिद्धि का शक्तिपीठ बना है। तो क्या उस समय ज्वालामुखी उस तरह का फटा था? क्या उसी के ये संकेत माने हम कि इस अंदर वो बात हो सकती है। यहाँ सती स्वरूप में देखी है सती देवी कोहनी का स्वरूप यहाँ गिरा है और जहाँ जहाँ भी ये अंग गिरे थे वहाँ विस्फोट के स्वरूप में हुआ। जैसे ज्योतिर्लिंग भगवान ज्योतिर्लिंग स्वयं भी जो है विस्फोट हुआ, उसमें से ज्वाला निकली, उस ज्वाला में लावा निकला, उस ज्वाला में से भगवान स्वरूप निकले और उनका अपना कार्य करके वापसी उसी में समाहित होकर पत्थर स्वरूप उनकी प्रतिमाएं हैं। तो ये जो है ये 2 संकेत हो सकते हैं। एक तो अत्याचार पापाचार बढ़ रहा है तो उसका भी संकेत हो सकता है कि इस तरीके से होगा। क्षिप्रा मैया का संरक्षण वैसा नहीं हो पा रहा है। हम जो है अभी साकार स्वरूप में यहाँ स्थापित है। यदि ज़्यादा यदि पापाचार अत्याचार बढ़ेगा तो इस तरीके से फिर हमें उस चीज़ को भी विनाश की ओर ले जाना पड़ेगा। इसलिए जो भी मनुष्य है, जो भी इस पृथ्वी पर है, जो भी इस पृथ्वी का भक्त है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है इसका जो भगवान जो महाकाल है ज्योतिर्लिंग है वो स्वयं मृत्यु के दाता है। इनको कहा गया आकाश तारका लिखम पाताले अटकेश्वरम मृत्यु लोक ही महान कालम। इसलिए मृत्यु के जो हैं अधिपति हैं और जहाँ जहाँ पृथ्वी में मृत्यु होती है उसके ही अधिपति हैं। इसलिए ये संकेत देते हैं कि भाई यदि पुण्य करो, इस पृथ्वी पे आए हो, पुण्य करो, पुण्य का लाभ लो तो आपकी उम्र हजारों साल होगी और यदि पापाचार अत्याचार इस पृथ्वी पे बढ़ाओगे तो मैं कभी भी इस तरीके के विस्फोट करके भक्तों को बचाने के लिए, जो मेरे भक्त हैं उनको बचाने के लिए मुझे ये स्वरूप भी देना पड़ेगा। हो सकता है ये जो क्षिप्रा में हो रहा है उसका भी हम एक संकेत सत्य और धर्म का मान सकते हैं। तो गुरुजी ये बताएं आप थोड़ा सा कोरोना और ये जो नवनिर्माण के कारण भक्तों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और बड़ी दूरी सी ऐसी लगती है, बड़ा शासन प्रशासन का नवनिर्माण के लिए तो भक्तों की कमी नहीं हुई है। कोरोना के कारण जरूर भक्तों के ऊपर एक प्रतिबंध की बात की गई थी कि कम से कम संख्या में आए
भक्त का स्वास्थ्य ठीक है तो भगवान का स्वास्थ्य ठीक है, यदि भक्त का स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो भगवान का भी तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, क्योंकि भक्त और भगवान की बड़ी ये समन्वय होता है। आप हम देखें कि जब हमारे पे कष्ट होता है तो हमारे भगवान पे भी कष्ट आता है, हम उनसे कहते हैं कि हमारा कष्ट दूर करो, तो वो भी कष्ट में होते कि मेरा भक्त कष्ट में तो उसका कष्ट मुझे दूर करना। इसलिए कोरोना की जो महामारी आई थी वो अचानक आई थी, पृथ्वी पे जब आई तो उसका जो निराकरण करने के लिए भगवान को भी स्वयं अपनी ऊर्जा बढ़ाना पड़ी और धीरे 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 आज वो समापन की ओर है, आज वो समापन की ओर है। पर फिर भी एहतियात के तौर पे प्रशासन ने व्यवस्था की है, 20 से 25 हज़ार लोगों के लिए दर्शन व्यवस्था की सुलभ व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन 25 से 50 हज़ार भक्तों ने दर्शन किए। कोई भी भक्त यहाँ आया है वो निराश नहीं गया, स्वयं महाकाल ने भी उसे दर्शन किए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका आशीर्वाद मिला। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पंडित महेश गुरु जी जो हमें बता रहे थे इस आज सहरा दर्शन का महात्म्य, और आप इस समय ये सीधी तस्वीरें फिर से देख पा रहे हैं सहरा दर्शन की बुलेटिन का। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर, पोर्टल पर आप लगातार महाकाल से जुड़े, महाकाल मंदिर से जुड़े, महाकाल बाबा से जुड़े खबरों को देखते रहें। आप सबका शुभ हो, मंगल हो। आप सबको एक बार फिर से सहरा दर्शन अपलोड से कराते हैं। जय श्री महाकाल। इस समय हम हैं यहाँ महाकाल बाबा के प्रांगण में, जो रिद्धि सिद्धि गणपति जी का जो मंदिर है। यहाँ से आपको जो आप हमेशा देखते होंगे सभी के जो महाकाल मंदिर में आते हैं, ये जो लाल पीला और रक्षा सूत्र यहाँ से बांधा जाता है, ये निशानी होती है कि बाबा महाकाल को, वो निशानी जो है आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ से वो सब निशानी लेके जाते हैं। और साथ ही आप बाबा महाकाल के जो दर्शन करते हैं वो निशानी, इसको अगर माने हम रक्षा सूत्र को, तो अगर वो गवाही अगर दूसरी माने तो वो पीछे आप देख सकते हैं साक्षी गोपाल का मंदिर है। और बाबा साक्षी गोपाल जो है इस बात के साक्षी होते हैं कि हाँ आपने अपने बाबा महाकाल के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और आप यहाँ पर आए हैं मत्था टेकने के लिए, अपने पाप और पुण्य का लेखा चोखा देने के लिए आप बाबा महाकाल के इस प्रांगण में पहुँचे हैं। और ये प्रारब्ध से ही लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं, प्रारब्ध से ही रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश का दर्शन हो पाते हैं, साक्षी गोपाल के दर्शन हो पाते हैं। और रक्षा सूत्र की अगर हम बात करें तो रक्षा सूत्र किसको आवश्यक नहीं होता, वैसे रक्षाबंधन का एक पर्व रक्षा सूत्र के लिए ही मनाया जाता है, मगर अगर हम भगवान से रक्षा सूत्र की बात करें तो बाबा महाकाल के दरबार में उनके आशीर्वाद से मिलने वाला जो ये रक्षा सूत्र है यहाँ रिद्धि सिद्धि गणपति जी मंदिर पर, ये हमें यहाँ पर जम्मू गुरु जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसकी विशेषता और इसके बारे में हमें बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका लॉजिकल इंडिया ब्रेकअप बुलेटिन में। क्या है रक्षा सूत्र का, क्या महत्व होता है और क्यों ये यहाँ पर बांधा जाता है? ये रक्षा सूत्र यहाँ पर बांधा जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जैसे भगवान महाकाल का कहते हैं कि अकाल मृत्यु जो मरे जो कर्म करे चांडाल का काल भी क्या बिगाड़े जो भक्तों महाकाल के, ऐसे बाबा महाकाल के प्रांगण में विराजे श्री सिद्धि विनायक राजा भर्तरी द्वारा स्थापित ये प्रतिमा 2700 वर्षों पुरानी प्रतिमा है, तो वो सिद्ध है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना के लिए आते हैं और मनोकामना के लिए यहाँ पर रक्षा सूत्र बांध कर जाते हैं, जो कई वर्षों तक अपने खुद का अपने उनको एक आत्मविश्वास देता है। उस आत्मविश्वास को लेकर यहाँ से जाते हैं और पुनः जब भी आते हैं 2 साल 5 साल 10 साल में जब भी आते हैं पुनः रक्षा सूत्र वापस से बदला कर जाते हैं और यहाँ पर या दर्शनार्थी यात्री अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर धागा भी बांध कर जाते हैं। जो भी अपनी मनोकामना होती, किसी को बेटे बेटी के लिए मनोकामना होती, नौकरी की, व्यवसाय की, व्यापार की, वो सभी मनोकामना भगवान यहाँ पर परिपूर्ण करते हैं। ये रक्षा सूत्र का जो चलन है, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से बाबा महाकाल के आप आए हैं तो यहाँ से अगर ये बन गया तो आपकी ये निशानी हो गई एक तरह से कि आप महाकाल मंदिर होकर आए हैं। ये निशानी तो रहती है, एक प्रकार से एक इंश्योरेंस भी है भगवान के कि आपको अकाल मृत्यु का कभी भय नहीं रहेगा। ये आप यहाँ पर बांध के जाएगा और एक
अपने आप में एक आत्मविश्वास रहता है कि भगवान मेरे साथ है, गजानन महाकाल मेरे साथ है। और ये विश्व प्रसिद्ध धागा ये प्रदेश देश नहीं पूरे विदेश में भी प्रसिद्ध है। कहीं भी विदेश से भी यहाँ पर यात्री ये रक्षा सूत्र बंधवाने आते हैं। कौन कौन नेता अभिनेता अभी तक आए? यहाँ पर सारे महाकाल दर्शन करने इतने वीआईपी नेता अभिनेता वगैरह जो भी आते हैं यहाँ पर ये रक्षा सूत्र विशेष तौर पर बंधा कर जाते हैं और विशेष डिमांड के साथ ये रक्षा सूत्र बंधा कर ही जाते हैं। अभी तक आप बता सकते हैं किन लोगों को आपने ऐसे जाने पहचाने नेता अभिनेता हैं जिनको जैसे आपने? गोविंदा है, एक कवि है डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी यहीं से बदला के जाते हैं। और आपके चौरसिया जी जो बड़े पत्रकार हैं वो भी यहीं से बदला के दीपक जाते हैं। चौरसिया जी। ऐसे कई हस्तियाँ हैं। आईपीएल की जो वो है वो भी यहीं से बंधा की जाती है। अश्विन भी यहीं से बंधा के जाया था। क्रिकेट के भी कई खिलाड़ी और आपके टीवी स्टार में कई शो आते हैं जी, वो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये वो बहुत सारे जगह लोग। आगे आते हैं, वो सब यहीं पर बदला कर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे चम्मू गुरुजी जो हमें रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर से रक्षा सूत्र की महत्ता बता रहे थे कि किस तरह से एक विश्वास का बंधन जो है, विश्वास का जो ये धागा होता है, ये भक्त यहाँ से रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर से महाकाल प्रांगण में बंधवा कर जाते हैं और उसी विश्वास के भरोसे वो वापस अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो यहाँ पर धागा बांध के जाते हैं उसको खोलने के लिए आते हैं। भगवान महाकाल आप सबका शुभ करें, रिद्धि सिद्धि गणेश आपको रक्षा दें, आपके हितों की रक्षा करें, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें। भगवान साक्षी गोपाल आपके पुण्य और पाप का लेखा जोखा रखें। इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और धर्म पर चलें। मैं विजय कौशिक, लॉजिकल इंडिया, बेखौफ बुलेटिन, महाकाल प्रांगण, उज्जैन से। सर एक गैस का वो मामला आया शिवरादेवी वाला, जिसमें भोपाल रिपोर्ट पेश करी है कि उसमें कुछ गैसों का वो निकला है। देखिए जो शिप्रा नदी में खासतौर पर जो त्रिवेणी घाट के सामने वाला जिसको वीआईपी घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कुछ विस्फोट की शिकायतें मिली थी, कुछ वीडियोज़ भी सर्कुलेट हुए थे। तो हमारे द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को बुलाया गया था। उनके एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर आके भ्रमण किया, सैंपल लिए और उनकी जो टेस्टिंग करी, तो उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है उसमें ये संभावना ही जताई है कि नीचे से जो यहाँ की संरचना है दक्कन ट्रैप की, उसमें शायद कुछ मीथेन गैस जो है वो थोड़ी बहुत कोई एक ऐसा वेंट हो जिसकी वजह से स्फोट हो रहे हो। हालांकि उन्होंने ONGC से भी इसमें सलाह लेने की बात करी है, क्योंकि एक गैस से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। तो हमारे द्वारा ONGC की टीम से संपर्क किया गया है। कल उनकी भी टीम यहाँ पर पहुँच रही है और मुझे लगता है कि कल तक वो देख लेंगे, तो जो भी चीज़ होगी वो पूरी तरीके से स्पष्टता उसमें आ जाएगी कि किस वजह से ऐसा होता है। सर जैसा कि माना जाता है कि पृथ्वी का नाभि केंद्र है ये, और यहाँ पर माता सती की जो है कोहनी गिरी थी जलती हुई, तो उससे यहाँ एक ज्वालामुखी फटा था, इसी से रुद्र सागर का निर्माण हुआ और उसी से ये स्वयंभू दक्षिण मुखी द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है महाकाल बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। तो क्या सर ये वॉल्केनिक घटना भी हो सकती है, उसी का एक मतलब परिणाम हो सकता है क्या? आप देखिए वॉल्केनिक ऐसा कोई टेक्टोनिक घटना जो है ये नहीं है, वो उन्होंने GSI ने क्लियर कर दिया। अच्छा, की रिपोर्ट के अनुसार क्या की संभावना है मीथेन के भंडार को लेकर? देखिए ऐसा कोई भंडार जैसी कोई स्थिति नहीं है कि अगर ऐसा उन्होंने ये संभावना जताई है कि कोई छोटा मोटा वेंट होगा जहाँ पे हल्की फुल्की जो है वो गैस ट्रैप होगी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कोई यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई ऐसे भंडार जो है वहाँ पर मीथेन के नहीं पाए जाते हैं। और ONGC की टीम इस मामले को और ज़्यादा क्लियर कर देगी पूरी तरीके से स्पष्टता उनकी टीम कहने के बाद। सर कल जो शनिचरी अमावस्या को नहान होना है उसको लेकर क्या व्यवस्था है, कल क्या प्रभावित होगा क्या उसकी जो है ONGC की टीम आएगी? देखिए शनिचरी अमावस्या का जो स्नान है वो शनि मंदिर घाट पर भी होता था और ये जो VIP घाट और त्रिवेणी घाट है उधर भी होता था। तो हमने उधर वाले दोनों घाटों को, त्रिवेणी घाट और उसके सामने वाले घाट को पूरी तरीके से स्नान के लिए प्रतिबंध कर दिया है। केवल शनि मंदिर घाट पर ही व्यवस्था रखी है और वो भी फव्वारे के माध्यम से व्यवस्था हमने रखी हुई है। कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश करी है कि लोग आएँ वो चले भी जाएँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना रुकें। इसके लिए जो पूजन सामग्री से संबंधित दुकानें हैं, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की दुकानों को भी हमने प्रतिबंधित किया हुआ है। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं के लिए और जो दूसरी व्यवस्थाएँ होती हैं उनके लिए हमने किया है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो सुविधा के अनुसार स्नान करके जाते हैं। सर जैसे ओरछा को भारत आज साल में एक बार जो है दोपहर में होती, क्या रहेगा? देखिए आज जो एक विशेष बसमाती होती है दोपहर में 12 बजे, वो अभी होने जा रही है। और चूँकि कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए, चूँकि बसमाती में
1-1.5 घंटे तक जितने भी श्रद्धालु हैं वो एक ही बंद जगह पे बैठे रहते हैं। इसीलिए हमने अभी तक इसको अलाउ नहीं किया था। प्रबंध समिति की आगामी जो बैठक होगी इस संबंध में निर्णय लेंगे। तो कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही इस बार की भस्म आरती हो रही है। इसमें किसी भी पब्लिक के व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। केवल कुछ कवरेज के लिए जो पहले से चिन्हांकित मीडिया बंधु हैं उनको और जो पुजारी गण हैं जो इसमें शामिल होते हैं, केवल उन्हीं को वहाँ पर भस्म आरती में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। और 2-4 जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी वहाँ पर ड्यूटी लगी है, केवल वही लोग रहेंगे। बाकी पब्लिक के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा। लोग लाइव दर्शन जो है यूट्यूब के माध्यम से और दूसरे लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर कितने से श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, कितने का प्रसाद वितरण किया गया, कितना जो है दान मिला है? देखिए, तभी सारे आंकड़े जो हैं ये फाइनल होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग देखें इस पूरे महाशिवरात्रि के अवसर पर लगभग 1 लाख के आसपास लोगों ने जो है वो किए होंगे, दर्शन किए होंगे। और हमारी जो प्री बुकिंग और वो सब की उम्मीद थी कि 30-35 हज़ार के आसपास लोग आएंगे उसके आधार पर, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे। फिर भी हमने व्यवस्थाएं इस हिसाब से रखी थी कि सबको 40-45 मिनट में दर्शन हो सके, जिसमें हम लोग सफल रहे। बाकी प्रसाद की और जहाँ तक इनकी हम लोग बात करें तो कम से कम मुझे लगता है कि 30 लाख रुपए जो इन दोनों से आए होंगे। प्रसाद में हालांकि हमारा जितना खर्च होता है लगभग उतनी ही हमको कीमत मिलती है, उसमें कोई मंदिर को लाभ जैसी स्थिति नहीं होती है। जो विशेष शुल्क व्यवस्था है उससे जरूर मुझे लगता है कि 15-20 लाख रुपए की इनकम मंदिर को होती है। सर, चौमुखी अमावस को लेकर कितने लोग दर्शन और ग्रहण कर पाएंगे? देखिए, शनिचरी अमावस्या पे हम लोगों ने तो यही बोला हुआ है कि क्योंकि कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोग अवॉइड करें, लेकिन फिर भी जितने लोग आएंगे उनके लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और चाहे सुविधाएं चेंजिंग रूम की हो, चाहे टॉयलेट की हो, चाहे साफ पानी से नहाने की हो, सारी हमारे द्वारा करी है। सर, जिस तरह से ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में, उज्जैनी सबसे प्राचीनतम नगरी है, क्या सर इस दिशा में कोई काम सर हम कर रहे हैं? सर इस दिशा में कोई कोशिश करेंगे ट्रैप हो जिसकी वजह से ये हुए हों, लेकिन इसमें और ज़्यादा स्पष्टता के लिए उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि ONGC की टीम को भी यहाँ पर बुला के एक बार दूसरे में आज करवाई है। ये मैंने ONGC में बात करी है, देहरादून से उनकी टीम आज रवाना होने वाली है। कल सुबह वो यहाँ पर पहुँच जाएगी, कल उसके द्वारा काम अपना प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कल शाम तक पूरी की पूरी स्थिति 100% जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि किस कारण से ये विस्फोट और जो धुआं निकलने की शिकायतें हैं वो आ रही है। शनिचरी अमावस्या का